जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान हर जगह से कुट रहा है। अगर भारत डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को बेइज्जत, जलील और रुसवा करता है हर जगह और पाकिस्तान को आइसोलेट करता है, वहां पे ईरानियंस के साथ चाहे ये जो कुछ बोलें, चाहे ये बोलें कि साहब 26 जनवरी में पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर मिलने वाले हैं, फैक्ट ऑफ द मैटर इज ईरानियंस पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते और ये अटैक्स और बढ़ेंगे आगे। ये आज मेरी गारंटी आप ले लीजिए, होने वाला है ये, क्योंकि पाकिस्तानियों के मन में चोर है। ये सारा का सारा जो प्रॉब्लम है ना ईरान की, ये सारी की सारी पाकिस्तान ने खोल के रखी है जानबूझ के, कंट्रोल करने के चक्कर में। ये पाकिस्तानी करते हैं। लाहौरी जो हैं, इनका दिमाग बड़ा खुराफाती है दोस्तों। खुद कुछ नहीं करना, खुद औकात नहीं है, लेकिन दूसरों को भड़काना, कुछ कर कुरा के दिमाग में जहर भरना कि तू ये कर। ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ये हार्डकोर जो सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो ईरान, खासतौर से ईरान के अंदर जाके अटैक करवाते हैं, सारे के सारे पाकिस्तान ने बना रखे हैं। जिसमें प्राइमरी एग्जांपल है जैश-अल-अदल, जंदुल्ला कह लीजिए, दैट इज द प्राइमरी एग्जांपल। नाउ दोस्तों, अब मैं आता हूं लेटेस्ट डेवलपमेंट पे। कुनार और बाजौड़ के एरिया में खासतौर से, वैसे तो ड्यूरेंट लाइन पूरी की पूरी एक्टिव है, लेकिन कुनार और बाजौड़ वाला जो एरिया है इनका, वहां पे तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच में झड़प हो गई। अच्छी खासी झड़प हो गई दोस्तों। पहले फायरिंग हुई स्मॉल आर्म से, उसके बाद रॉकेट लॉन्चर निकले, उसके बाद मोटर निकली। मोटर यानी कि इट्स नॉट एन आर्टिलरी पीस, बट इट्स स्मॉलर वर्जन, यू कैन से स्मॉलर वर्जन। तो दूर से ऐसे मारता है, इनडायरेक्ट फायर, इतने बड़े बड़े उसके शेल होते हैं। तो वहां पे कहते हैं कि कई पाकिस्तानी फौजी जख्मी हो गए। 2 से लेकर 5 का आंकड़ा चल रहा है। एक्यूरेट आंकड़ा पाकिस्तानी नहीं बता रहे। कोई न्यूज़पेपर इनके 5 बोल रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर इनके 2 बोल रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि चलो 2 ही मैं कह रहा हूं। 2 पाकिस्तानी फौजी निपट गए वहां पे और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी एक और बात वहां पे हुई कि जब लड़ाई हुई तो जो अफगान तालिबान थे, वो पाकिस्तानी पोस्ट के पास बहुत ज्यादा करीब आ गए। वो लड़ते 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 इनके पास आ गए और 1-2 पोस्टों को इन्होंने घेर भी लिया। जब घेर लिया और जब पाकिस्तानियों को यह पता लगा कि दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो चुका है, अब हम इनको क्या बोलें, कौन सी स्टोरी सुनाएं, तो पाकिस्तानी फौज ने वही काम करा दोस्तों जो पाकिस्तानी फौज करती चली आई है आज तक। पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर लिया। देखिए छोटा सा वीडियो। हमें वीडियो आपको ज्यादा नहीं दिखा सकते, इसमें कॉपीराइट के मामले हो सकते हैं और मामले हो सकते हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था। हमने बोला कि 2-4 सेकंड की आपको झलक इसकी जरूर दिखाएंगे। तो पाकिस्तानी जो फोर्स है, जब तालिबान आता है सरेंडर करते हैं, जब हिंदुस्तानी आते हैं सरेंडर करते हैं। बस अब बाकी है ईरान। ईरान के सामने इन्होंने आज तक सरेंडर नहीं करा है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ईरान के सामने भी सरेंडर करेंगे। पाकिस्तानी पंजाबी जो है वो लड़ने वाली कौम नहीं है। लड़ने वाले पठान हैं, पश्तून जो हैं, बलोच हैं, ये लड़ते हैं, सिंधी लड़ते हैं। ये पाकिस्तानी, ये लाहौरी जो हैं, कढ़ाई खा लो, बिरयानी खा लो, पाए खा, ये इसी में रहते हैं। ये पार्टी करने वाली कौम है, ये लड़ने वाली कौम नहीं है। एनीवे, तो दोस्तों ये तो स्टोरी हो गई एक इस पूरे एरिया से कि ये जो मामला है ये गर्म हो चुका है। ये गर्म क्यों हुआ मैं आपको ये भी बता देता हूं, फिर मैं दूसरी चाइना पे भी चलेंगे इसी मेजरली राइट पे। मैं आपको बताता हूं मामला गर्म क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं तालिबान को पता लग गया है कि फिर ये अमेरिका से पैसा लेके गड़बड़ कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान आर्मी, आसिम मुनीर गया था, आसिम मुनीर गया और आसिम मुनीर माथा टेक कर आया अमेरिका। देखो, अफगानिस्तान इस्लामिक मुल्क है, इसको जाना चाहिए था वहां पे। हम तो नहीं मानते मुसलमान गैर मुसलमान हमारे दिल में नहीं है, बट इनके दिमाग में बड़ा कीड़ा रहता है ना पाकिस्तानियों के। इस्लामी ब्रदर है, ये इस्लामी है, दोनों मिलकर नमाज पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। ओ भाई जाओ ना, फिर जाओ। जाते क्यों नहीं तुम? काबुल जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और दुनिया भर में अपनी सो कॉल्ड डिप्लोमेसी करते रहते, पर ये नहीं जाएंगे अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान इनको कुछ दे नहीं सकता। ये ईरान नहीं जाएंगे क्योंकि ईरान की ऑलरेडी देनदारी है। आपको पता है ना, वो पाइपलाइन जो बनानी थी पाकिस्तानियों को, एक पाइपलाइन बनानी थी, ईरान के साथ इनका मुआहदा है, इनकी डील है लिखित में कि भाई ईरान कहता है कि हम अपने बॉर्डर तक बनाएंगे और वहां से आप पाकिस्तान के अंदर आप पाइपलाइन बनाओ, ईरान आपको तेल और गैस भेजेगा। ये पाकिस्तान के साथ डील हुई। ईरान ने सारा खर्चा कर दिया, सारा का सारा खर्चा कर दिया ईरान ने, बोला कि सब, और बॉर्डर तक ईरान ने पाइपलाइन बना दी। पाकिस्तानियों ने एक ईंट नहीं रखी वहां पे। अब ईरान क्या कह रहा है? ईरान ये कह रहा है कि अगर तुमने 2024 तक इसको एक्टिव नहीं करा तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ $18 अरब का मुकदमा डालेंगे। $18 अरब का। पाकिस्तानी को तो पता ही नहीं इतने पैसे भी होते हैं दुनिया में।
$18 अरब का मुकदमा। तो दोस्तों ये इनकी जो ईरान के साथ झगड़ा है वो तो है ही, लेकिन इनका अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके साथ इनका और भयानक झगड़ा शुरू हो गया बॉर्डर पे। अब बात यहां तक आ गई है कि एक दूसरे को ठोको जहां मिले। ये लड़ाई इतनी कैसे बढ़ गई, जरा सोचिएगा। इन्होंने कौन सी ऐसी हरकत करी है पाकिस्तानियों ने कि सब इनके ऊपर चाइनीज भी थू थू करते हैं। इनके ऊपर जो भगवान को मानता है वो भी थूकता है, जो अल्लाह को मानता है वो भी थूकता है, और जो किसी को नहीं मानता वो भी थूकता है इनके ऊपर। जो जीसस को मानता है वो भी थूक, मतलब पाकिस्तान इसका बेड़ा ही गर्क है यार। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बताता हूं एक चाइनीज वेसल का। ये भी बड़ी स्टोरी आजकल ट्रेंड कर रही है दोस्तों। जो चाइनीज वेसल है ना, जिसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले बताया था, जियांग यांग होंग 3, ये इसका नाम है जियांग यांग होंग 3। ये आना चाह रही थी श्रीलंका। तो भारत ने बात करी, श्रीलंका वालों से बोला कि ये क्या, ये यहाँ पे क्या ये मोमो का स्टॉल लगाने आ रहे हैं, भगाओ इनको सबके सबको। तो बोला नहीं जनाब कोई बात नहीं, हम लोग इनको नहीं आने देंगे। श्रीलंका ने भारत की बात रखी। श्रीलंका ने बोला कि नहीं भारत, आपने हमारी मदद करी थी, हम आपकी मदद करेंगे। राइट, डन। बोला डन। श्रीलंका ने मना कर दिया। अब ये जा रहे हैं मालदीव्स, क्योंकि वहां पे जो मोहम्मद मुइजू है मालदीव्स का प्रेसिडेंट, वो तो बिकाऊ टट्टू है इनका, ही इज अ बिकाऊ टट्टू। तो उसको बोला कि हमारे हैं, तो वो वहां पे बूट पॉलिश करने के लिए तैयार हो गया माले में। अब चाइनीज जो शिप है, ये चाइनीज शिप जो है, ये एक सर्वे एंड रिसर्च वेसल है। ये आएगी माले, जहां पे इसका वेलकम करेगा पर्सनली प्रेसिडेंट मुइजू, क्योंकि पापा की गाड़ी आ रही है, दैट्स वाई। आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये इंडियन ओशन रीजन में ये सुंडा स्ट्रेट ऑफ इंडोनेशिया से एंटर करा, और फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में ये पहुंच जाएंगे माले। यहां पे इंडियन नेवी जो है वो MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन से, P-8I लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट से, वॉरशिप से, यानी कि हवाई जहाज से, ड्रोन से और बोट से, तीनों से जो इंडियन नेवी है इस चाइनीज वेसल को बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रही है। ठीक है, ये चाइनीज वेसल करना क्या चाहता दोस्तों, जरा एक बार मैप देखो, मैं आपको बताता हूं ये क्यों जा रहे थे श्रीलंका। ये इसलिए जा रहे थे श्रीलंका क्योंकि भारत बगल में है। श्रीलंका ने इनको थैंक यू बोल दिया, गुड नाइट बोल दिया, बोला भागो यहां से। अब ये जा रहे हैं मालदीव्स। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मालदीव्स बिल्कुल नीचे है। मालदीव्स में अपना जहाज पार्क करेंगे और पूरा मालदीव्स के आसपास मालदीव के पानियों में घूमेंगे ये लोग, और भारत के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि भारतीय नेवी के जहाज कहां पे हैं, क्या भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पे है, भारत के न्यूक्लियर जो सबमरीन्स हैं वो कहां पे हैं, इनके डिस्ट्रॉयर्स कहां पे हैं, इनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहां पर हैं, कहां पे है पूरा जो इंडियन नेवी है, और भी अंदर जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो सारा का सारा इस जहाज से पता लगाने की चीनी कोशिश करेंगे। और चीनियों को रोकने के लिए हमारी नेवी दोस्तों एक्टिव हो गई है। यहां पे हमारी नेवी यहां पे एक्टिव हो गई है। नेवी के ड्रोन्स, नेवी के हवाई जहाज, नेवी के शिप्स, और मुझे लगता है 1-2 सबमरीन्स भी उन्होंने छोड़ दिए होंगे इसके पीछे कि भैया इसको ट्रैक करो, हमारे आसपास जा रहा है, इसको ट्रैक करो। और जब ये कुछ कोशिश करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके कम्युनिकेशंस डिसरप्ट करने की कोशिश करी जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि ये कर क्या रहा है। 2 सेकंड लगते हैं पता लगने में, और जब पता लगेगा तो इसका डिसरप्शन पक्का है। वी मस्ट हैव प्लान्ड इट, ऐसा मुझे लग रहा है, जो मैं अज्यूम करता हूं, और मैं ये मान के चलता हूं कि इसके कम्युनिकेशन डिसरप्ट होंगे। ये जो भी छानबीन करने की कोशिश कर रहा है, इसका मिशन फेल होने वाला है। इंडियन नेवी ड्यूटी पर है दोस्तों।